अस्सलाम वालेकुम। आज बायोलॉजी के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है साइटोप्लाज्म। व्हाट इज़ साइटोप्लाज्म? साइटो मीन सेल, प्लाज्मा मीन फ्लूइड। फ्लूइड पार्ट ऑफ अ सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर जो फ्लूइड पर मुश्तमिल पार्ट है उसको हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। ये कहाँ से कहाँ तक होगा? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में जितना भी एरिया है और जिसके अंदर वाटर है वो क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो कैसे हम डिफाइन करेंगे? इट इज़ विस्कस, translucent and aqueous part of the cytoplasm lying between the plasma membrane and nuclear membrane। ये viscous part है जिसकी विस्कासिटी थोड़ी ज़्यादा है, विस्कस है, गाढ़ा है, ट्रांसलूसेंट है मतलब थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, हाफ ट्रांसपेरेंट जिससे थोड़ी रोशनी आर पार जा सकती हो। एंड एक्वस पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, पानी पर मुश्तमिल पार्ट है ये, और लोकेशन आपको बता दिया है कि कहाँ से कहाँ तक है। अब इसके अंदर पार्ट्स कितने हैं तो हम इसको डिवाइड करते हैं सॉल्युबल पार्ट, इनसॉल्युबल पार्ट, सेल ऑर्गेनेल्स और साइटोस्केलेटन। ये चार पार्ट है इसके अंदर। तो इन सॉल्युबल पार्ट इज आल्सो नोन एज साइटोसोल। सॉल्युबल पार्ट को हम साइटोसोल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि साइटो मीन सेल और सोल मीन सोल्यूशन। सोल्यूशन पार्ट ऑफ द सेल या सॉल्युबल पार्ट ऑफ द सेल इज साइटोसोल। इसमें दो कंपोनेंट है। मेजॉरिटी जो कंपोजिशन है इसकी वो वाटर पे मुश्तमिल होता है, 90% इसमें वाटर है, और सिर्फ 10% बायोमॉलिक्यूल्स है, वो मॉलिक्यूल जिससे सेल बना होता है, जैसे प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। तो 90% वाटर तो हो गया सेल में, राउंड अबाउट 90%। साइटोप्लाज्म की बात कर रहा हूँ, वरना वैसे ओवरऑल सेल की बात अगर की जाए तो फिर ये 70% हो जाती है, या बॉडी के अंदर 70% वाटर है। लेकिन हम तो फ्लूइड पार्ट की बात कर रहे हैं जिसमें ज़्यादातर वाटर है। जो बायोमॉलिक्यूल है वो दो किस्म के हो सकते हैं, या ये बायोमॉलिक्यूल छोटे छोटे होंगे या ये बड़े बड़े होंगे। तो अगर ये स्मॉल है तो ये ट्रू सोल्यूशन बनाएगा, हम उसको ट्रू सोल्यूशन कहेंगे, या होमोजीनियस सोल्यूशन, ये सही से डिज़ोल्व होगा। और अगर लार्ज पार्टिकल है तो कोलाइडल सोल्यूशन बनाएगा, ये हेट्रोजीनियस सोल्यूशन बनाएगा। अब ये कोलाइडल भी दो टाइप के हैं, या तो ये विस्कस होगा, गाढ़ा होगा, जिसको हमने जेल का नाम दिया है, या फिर ये नॉन विस्कस होगा जिसको सोल का नाम दिया गया है। तो आसान हो गया कि हमारे जो बायोमॉलिक्यूल है वो या स्मॉल है या लार्ज है, या होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाएगा या हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस जो है या विस्कस है जिसको हम जेल कहते हैं, या फिर नॉन विस्कस है जिसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। ये जो विस्कस पार्ट है ये हमेशा कहाँ पे होता है? ये पेरिफ्रीज ऑफ द साइटोप्लाज्म। ये जो पेरिफ्रीज है इसमें कौन सा पार्ट होगा? जेल, यानी विस्कस पार्ट यहाँ पे होगा। जो सेकंड नंबर पे है इनसॉल्युबल पार्ट, ये वो पार्ट है जो सॉल्युबल नहीं है, जो सेल के अंदर ऐसे पड़े होते हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते। जैसे मिसाल के तौर पर अगर इसने कुछ चीज़ स्टोर किया है, ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, तो वो इनसॉल्युबल पार्ट है। या वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे यूरिक एसिड है तो वो साइड में इनसॉल्युबल पड़ा होगा। और थर्ड नंबर पे ऑर्गेनेल्स है। ऑर्गेनेल्स क्या चीज़ है? ये लिटिल ऑर्गन है जो सब सेलुलर बॉडीज है, और कहाँ पे प्रेजेंट है? इनसाइड द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का पार्ट ये भी हो गया। सब सेलुलर साइटोप्लाज्मिक बॉडीज लाइक फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडीज, राइबोसोम, जितने भी आप आगे एक एक हम पढ़ेंगे तो सारे ऑर्गेनेल जो है वो इसका पार्ट है। और 4 नंबर पे क्या है? साइटोस्केलेटन। साइटो मीन सेल, स्केलेटन मीन ढांचा। ये सेल का ढांचा है। तो क्या काम करता है? ये प्रोटेक्शन देता है और सेल के मूवमेंट पे हेल्प करता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये प्रोटीन है, इसी पर ये मुश्तमिल होता है ये ढांचा, और ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। इसको भी आगे जब हम इंडिविजुअली एक एक ऑर्गेनेल्स को पढ़ते हैं तो साथ में ये माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ ये किसके पार्ट में पढ़ रहे हैं? साइटोप्लाज्म के पार्ट में। अब इस साइटोप्लाज्म का रोल क्या है, क्या फंक्शन ये परफॉर्म करता है? तो एक तो ये स्टोर हाउस है,
यूज़फुल जितने सब्सटेंस है, जैसे ग्लाइकोजन यहाँ पे स्टोर हुआ है, स्टार्च यहाँ पे स्टोर हुआ है, बहुत सारे एंजाइम, हार्मोन, केमिकल रिएक्शन यहाँ पे होते हैं, तो जो सब्सटेंस को स्टोर करना होता है तो ये स्टोर हाउस है। सेकंड नंबर मेटाबॉलिज्म यहाँ पे होता है, लाइक फॉर एग्जांपल जो रिस्पायरेशन का इम्पॉर्टेंट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें 2 ATP बनते हैं, तो वो स्टार्ट कहाँ से लेता है, साइटोप्लाज्म के अंदर वो होता है, उसके बाद फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसाइज हियर, क्योंकि हमें पता है कि प्रोटीन किसके इशारे पे बनेगा, डीएनए RNA के थ्रू पैगाम भेजता है और यहाँ पे बनता है सारा प्रोटीन। सूटेबल इन्वायरमेंट फॉर ऑर्गेनिल्स प्रोवाइड करता है, जितने भी ऑर्गेनिल्स है इसके लिए अगर ये पानी वाला माहौल प्रोवाइड करता है तो सारे मॉइस्ट रहते हैं और ज़िंदा रहते हैं। अगर ये किसी और ड्राई प्लेस में होते तो ये मर जाते, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। हेल्प इन द साइक्लोसिस, साइक्लोसिस स्ट्रीम लाइक मूवमेंट है, वेव लाइक मूवमेंट है साइटोप्लाज्म का, जो कि क्या करता है, बायोमॉलिक्यूल को एक जगह से दूसरे जगह या पूरे ऑर्गेनिल्स को, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की यहाँ से यहाँ ज़रूरत है तो सेल मूवमेंट करता रहता है, साइक्लोसिस, तो ये साइक्लोसिस में भी हेल्प करता है। हमने आज क्या पढ़ा, हमने साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन पढ़ी कि इट इज़ part of the cell which lie in between the plasma membrane and nuclear membrane। फिर हमने पढ़ा कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट है, तो 4 मेन पार्ट्स पढ़े, जो साइटोसोल था, जो इनसॉल्युबल पार्ट था, जो ऑर्गेनिल्स थे और जो साइटोस्केलेटन थे, ये 4 पार्ट पढ़े। साइटोसोल के बारे में थोड़ा डिटेल हमने आपको स्केच के तौर पे समझा दिया कि साइटोसोल जो है उसको फर्दर आप डिवाइड करते हैं उसके कंपोजिशन पे कि 90% उसमें वाटर है, सिर्फ 10% बायोमॉलिक्यूल है। 10% बायोमॉलिक्यूल या छोटे छोटे हैं या बड़े बड़े हैं, अगर स्मॉल है तो ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन बनाएगा और अगर ये लार्ज है तो ये होमोजीनियस या कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएगा, हेट्रोजीनियस या कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएगा, और अगर स्मॉल है तो होमोजीनियस बनाएगा। अब ये जो कोलाइडल है ये या गाढ़ा होंगे विस्कस या नॉन विस्कस होंगे, अगर ये विस्कस है तो हमने जेल का नाम दिया और अगर नॉन विस्कस है तो हमने इसको सोल का नाम दिया। फिर हमने पढ़ा कि इनसॉल्युबल पार्ट क्या है, जो सॉल्यूशन नहीं बनाता, जो स्टोर होते हैं, जैसे ग्लाइकोजन, स्टार्च और कुछ वेस्ट मटेरियल जैसे यूरिक एसिड। और फिर ऑर्गेनिल्स पढ़ा, लिटिल ऑर्गन से, हर एक को बाद में बारी बारी पढ़ेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम। साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ा कि इसके अंदर एक ढांचा सा है जो प्रोटीन से बना है और वो माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट है। फंक्शन इसका ये वाइटल रोल प्ले करता है क्योंकि सेल ऑर्गेनिल्स के लिए जगह प्रोवाइड करता है, यूज़फुल सब्सटेंस को भी स्टोर करता है और मेटाबॉलिज्म भी इसके अंदर होता है और साइक्लोसिस में हेल्प करता है। तो ये सेल के लिए क्या है, ये वाइटल है। होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।